विधायक जी ने आज लगातार आपसे 20 से 25 मिनट बात करी खड़े होके, कितना आश्वासित है? बहुत अच्छी तरह से आश्वासित है और वो रोटी देंगे हमें। बाजार लगाने वाले 3 दिन से भूखे, सामान सड़ रहा है, सब कुछ सड़ रही है। वो बताओ कहाँ से लाएं? पटरी पे लगाते हैं बाजार, वो भी नहीं लगाने देंगे। क्या बहन जी, क्या कारोबार है आपका? बाजार में हफ्तेवार बाजार में सामान लगाता हूँ, बहन विकलांग तो क्या कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा, तो क्या अचानक गाज गिरी आप लोगों के ऊपर? जी हम बहुत परेशान है, 3 दिन हो गए। क्यों क्यों नहीं लगाने दे रहे? पुलिस वाले बता नहीं रहे ना, कुछ ऊपर से आदेश बता रही है पुलिस। बस ये बता रहे हैं, ऊपर से आदेश है, बाकी कुछ नहीं बता रहे। आज विधायक जी ने आश्वासित किया आपको, कितना आश्वासन है आपको? बहुत ज्यादा है, हमें बहुत खुशी है इनसे। हमारे साथ है हमारे विधायक जी, और हम विधायक जी के साथ हैं। यही हमारा काम करेंगे। देखिए, ये जो आज हजारों लोग जो आए हैं भाई बहन, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर वोटर हैं। गरीब लोग हैं, बात किसी की पार्टी के भी ना हो तो कम से कम गरीब को उजाड़ने का काम माननीय मोदी जी नहीं कर सकते। माननीय मोदी जी ने स्वनिधि योजना के तहत जो पटरी वाले थे, जो सब्जियां बेचते हैं या कहीं कुछ छोटा काम करते हैं, उसके लिए स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया बिना ब्याज के, और उसको फिर उसके बाद जब जमा कर दिया डबल दिया। लेकिन ये पूरा षड्यंत्र है गरीबों को भाजपा के खिलाफ करने का। अभी दिल्ली में चुनाव था, इसलिए चुनाव में लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जो दिल्ली में प्रभावित करते हैं। जो लोग यहाँ काम करते हैं आकर के पूरे दिल्ली में मैसेज देने के लिए चुनाव से पहले कि भाजपा पटरी वालों को उजाड़ रही है, झुग्गी वालों को उजाड़ेगी, तो 20 सीट का कम से कम नुकसान करने का साजिश गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने और अधिकारियों ने मिलकर के की, जिसको बड़े मुश्किल से लोगों को समझाया गया। तो ये सब चीज़ जो चल रही है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी बात भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी से करेंगे। विधायक जी, आप अक्सर करके हर समाज के आखिरी तबके की बड़ी बात करते हैं, और लखनऊ तक की आप अगर जाना पड़े वहां तक के भी आप जो है निश्चय कर लेते हैं, आप एक डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि अगला स्टेप क्या होगा आपका, अगर तब भी इनको जो है अव्यवस्थित किया जाता है? ऐसा लॉनी में नहीं चलेगा किसी भी तानाशाह का कानून। माननीय मोदी जी जो चाहते हैं, जो योगी जी चाहते हैं, वो यहाँ चलेगा। हम गरीब की मदद करते हैं, अंतिम व्यक्ति कैसे संपन्न हो, उसको मकान कैसे मिले, उसको रोजगार कैसे मिले, ये चिंता मेरी पार्टी की है। ये सपा के एजेंट जो ये लगे हुए अधिकारी हैं 2-3, इनको ठीक करने का काम भी हम करेंगे। या तो सुधर जाएं, नहीं सुधरेंगे तो इनके घरों में हम जाकर वहाँ घुसने देंगे, घरों में पब्लिक को लेकर घुस जाएंगे, और इनको फिर यहाँ से भागना पड़ेगा। जो लूटने की मनसा से आए हैं, यहाँ सोचते हैं कि भाई गाजियाबाद को लूटेंगे, वो मनसा कामयाब नहीं होगी। बाद में वही रहेगा जो गरीब की मदद करेगा। जो मोदी जी की, योगी जी की बात को मानता होगा वो यहाँ रहेगा। तो आप तैयार रहिए, मैं आपके साथ चलूंगा कमिश्नर के यहाँ, ठीक है? आपको चलना है, आपके आगे मैं रहूंगा। गोली चलेगी तो मैं गोली खाऊंगा पहले, नहीं तुम कैसे खाओगे? नहीं, आपका काम उस दिन खत्म हो गया जब वोट डाल के मुझे बना दिया। आप लोग आनंद में रहिए, जब मुझे बना दिया तो आपका काम है आनंद करने का। आपका काम केवल चुनाव में इकट्ठे होकर के वोट डालने का है। इसलिए मोदी जी हमारे लिए मदद कर रहे हैं, योगी जी हमारा काम कर रहे हैं, और हम यहाँ लॉनी में आपके लिए 2 बजे भी आते हैं कि नहीं रात को? आपको कोई तकलीफ होती है? कहीं सुना आपने कि मैंने इतने लोग खड़े हो, कोई सुना आपने कि कहीं भी नंदकिशोर गुर्जर किसी प्लॉट का मतलब है किसी से 10 रुपए ले लिए हो आज तक? यानी यहाँ के विधायकों का काम क्या था पता नहीं आपको? केवल प्लॉट की दलाली करना, गरीब की उगाही करना, मर्डर करवाना, डकैती डलवाना, यही था। हड्डी मिल चलवाना। हमने लॉनी को दिल्ली का सबसे नजदीक का हिस्सा है, ये दिल्ली से खूबसूरत हो उसके लिए जूझ रहे हैं, इसलिए हम सबके बुरे हैं। नेताओं के, अधिकारियों के, आपके दिल में हमारा फोटो है, ये हमें पता है, इसलिए मेरे घर पे आए हो। तो खूब मिठाई खाइए, डरना नहीं। आज से मैं भी रेडी वाला हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है? मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं भी किसान हूँ, ठीक है? पिताजी हमारे कई बार कह दे मेरा घर है, भाग यहाँ से। कभी भी हो सकता है कि मुझे भी तुम्हारे घर पर रहना पड़ जाए, भाई घर वाले भगाएंगे तो हाँ सही बता रहे, मजाक की बात नहीं है। कई बार गुस्सा हो जाते हैं कई बार। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, परेशान नहीं होना है। जो आपकी तकलीफ है मैं आपके सामने कह ले रहा हूँ, मुझे अंदर आंसू जा रहे हैं, बहुत तकलीफ है, ये नहीं होना चाहिए था। जिन मोदी जी ने इतना गरीब के लिए सोचा हो, गरीब की जिंदगी बदल दी, कोरोना में पैसे भी दिए, वैक्सीन भी लगाई, मकान दे रहे हैं,
सीधा किसान को भी दे रहे हैं। भाई अगर आप लोग नहीं बेचेंगे सब्जी तो किसान कहाँ जाएगा, सड़ाएगा, किसान का नुकसान, और मंडी में जाएंगे तो व्यापारी का नुकसान। तो ये यूपी को तबाह करने की प्लानिंग है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा कराया गया है। एक अधिकारी जो यहाँ आया हुआ है कमिश्नर, और एक अधिकारी लखनऊ में बैठा है। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये दोनों अधिकारी समाजवादी पार्टी के लोगों से मीटिंग करते हैं और मोदी योगी जी का नुकसान करना चाहते हैं। ये नहीं होगा मेरे रहते हुए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मुझे दर्द है, कई बहनों का खाना नहीं बना, किसी के, बहन जी मुझे मालूम है, मैं दुखी हूं आपकी बात से, मुझे बहुत दुख है। हाथ जोड़ कर मैं माफी चाहता हूं। मेरे विधायक रहते हुए, मेरी सरकार होते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी के होते हुए ये जो हुआ है इसकी मुझे तकलीफ है। और ये अधिकारी किसी के नहीं होते, ये समाजवादी पार्टी से मिलकर के चाहते हैं कि चुनाव आ रहा है, भाजपा का नुकसान कर दो। आप भरोसा रखिए हम पर, मोदी जी पे, योगी जी पे, गरीब के साथ गलत नहीं होगा। आप लोग चिंता मत करो, मांस की दुकान खुलेगी, सब्जी की नहीं खुलेगी, ये लौनी में नहीं चलेगा, समझ रहे हो। लौनी में ही सब्जी की दुकान, आड़त करने वाले सब लोग रहेंगे, किसी से कोई उगाही नहीं होगी। और आज अपनी मंडी लगाइए, आप आज ही लगाइए, कल से नहीं है, आज ही लगाइए। नहीं 15 साल पहले चोरी डकैती बहन बेटी की इज्जत लूटती थी, अब वो काम नहीं रहा क्योंकि प्रधानमंत्री। आज के विषय बताओ ना, आज के विषय में ये है जी, हम बहुत खुश है जी, बहुत ही खुश है, उसका धन्यवाद करते हैं जी, बहुत ही खुश है। हाल ही में क्या करने के लिए कहा विधायक जी? विधायक जी ने कहा कि बाजार लगाने के लिए कहा, कोई और परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित रूप से बाजार लगाइए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो नहीं होगी, दिक्कत होगी तो विधायक जी आए ना। तो देखिए, इन्होंने भी, विधायक जी ने जिस तरह से इनको समझाया है उसी तरह लोगों ने भी आश्वासित किया है कि हम भी पूर्ण व्यवस्था के साथ जो है अपने रोजगार को चलाएंगे, किसी को भी हमारी तरफ से परेशानी नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह होगी, अगर यदि वाकई प्रशासन ने इनको मना किया है या प्रशासन ने कोई आदेश दिया है तो उसके पीछे तमाम क्या वजह है। क्योंकि सूत्रों से जानकारी ये भी है कि कहीं ना कहीं बाजार की वजह से एक एम्बुलेंस फंस गई थी, जिसके अंदर किसी मरीज की देहांत हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी लेट पहुंचने की वजह से। सूत्रों से जानकारी ये प्राप्त हो रही है। लेकिन अब इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए रेहड़ी पटरी वाले कितना व्यवस्थित तरीके से आगे काम को चलाते हैं, प्रशासन इनको क्या छूट देता है, ये तमाम देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन नहीं मालूम के साथ मैं फुरकान लोनी।